इस वीडियो में लैब्राडोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस वीडियो को 6 सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड करा है और ये हर लैब्राडोर के ओनर्स को देखनी चाहिए। हाय, आई एम प्रतीक, डॉग बिहेवियरिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। लैब्राडोर का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। जब मैं 12th में था ना, मेरे पास नोकिया का एनगेज नाम का फ़ोन होता था। बड़ी मुश्किल से मैंने भीख मांग मांग के खरीदा था घर वालों से और उसको मुझे बेचना पड़ा लैब्राडोर लेने के लिए। तो मैं लैब्राडोर पपी लेकर आया जिसका नाम चिक्की रखा था मैंने। उस टाइम मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था लैब्राडोर के बारे में, बस मैं उसको लेकर आ गया था। मुझे अंदर से वो पसंद थी ब्रीड ना, मेरे को ये नहीं पता था उसमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, बट मेरे को पसंद थी ब्रीड तो मैं लेकर आ गया। कुछ था अलग सा अट्रैक्शन उसमें। तो जैसे ही मैं पपी वो घर पे लेकर आया ना, मेरे को बहुत सारी गालियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो था पपी जो था ना, चिक्की जो थी, जगह जगह सुसु पोटी कर रही थी और मेरे को पता नहीं था वो कैसे मैनेज करना है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग पड़ी थी। और मेरे पास एक ऑलरेडी डॉग था जिसका नाम कल्लू हमने रखा था। वो वैसे ही मुझसे चिढ़ना शुरू कर दिया उसने कि क्या तुम अंग्रेजी कुत्ता लेकर आ गए हमारे घर पे। तो वो बहुत परेशान थी, तो मेरे को भी बहुत परेशान करना शुरू कर दिया और वो चिक्की को भी काट रही थी। तो बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, बहुत पागलपन सा हो गया था कि कुछ ना कुछ हो ही रहा था घर पे। और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और मैं ऑलरेडी 12th में था। पढ़ाई मेरे को करनी नहीं थी, ये सभी करना था, तो मैं स्ट्रेस में आता गया। तो डॉग्स को लेके ना मैं बचपन से ही गालियाँ सुन रहा हूँ। कभी मैं किसी डॉग को घर पे ले आता था, कभी किसी के लिए मैं घर बना रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, बहुत पिटता था। बहुत एडवेंचरस मेरी लाइफ रही है डॉग्स को लेके। तो आज मैं आपको शेयर करूंगा अपनी सालों पुरानी लैब्राडोर की इन्फॉर्मेशन। और आप ना मुझे बताना कि कितनी ड्यूरेशन आपको पसंद आती है वीडियोस को लेके, क्योंकि मेरे पास जो टॉपिक्स होते हैं ना बताने के लिए, मैं आपको 1 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूँ, 3 मिनट की बना सकता हूँ। तो मेरे को अगर पता है ना कि आपको क्या कंफर्टेबल आपके लिए ड्यूरेशन रहेगी, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना पाऊंगा। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम बात करेंगे लैब्राडोर रिट्रीवर की। ये एक ऐसी ब्रीड है ना जो हर किसी को पसंद आती है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बोले कि मेरे को ये डॉग ब्रीड पसंद नहीं है। ये हर किसी को पसंद आती है। तो पहला सेगमेंट हम शुरू करते हैं। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग लैब्राडोर रिट्रीवर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंदीदा डॉग है। इसकी वजह इसका फ्रेंडली होना, इंटेलिजेंट होना, इसका नेचर बड़ा वर्सेटाइल है। ये बुजुर्ग के साथ भी अच्छे से रह सकता है, बच्चों के साथ भी अच्छे से रह सकता है, किसी के साथ भी ना अपने आप को एकदम ब्लेंड कर लेता है। अगर आपका ब्रेकअप है या डिवोर्स हो रखा है या आपको कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, तो आपके लिए ये डॉग बहुत अच्छा हो सकता है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि आपका जो बिहेवियर है ना उस टाइम ही उसको पहचान सकते हैं और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अगर आप गुस्से में हो और आपने अपनी आईब्रोज ऐसी करी हुई हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं, तो ये उसको देख के भी समझ लेते हैं कि आपका मूड कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आपके साथ ये बिहेव करते हैं। कभी आपने अगर आपके पास लैब्राडोर होगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कितना ज़्यादा वो आपके छोटे छोटे जो फेस के एक्सप्रेशन है और आपका बिहेवियर वो कितना अच्छे से समझते हैं। और ये इतने चालू होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपसे ट्रीट्स मांगते हैं। अगर आपका मूड अच्छा है ना, तो ये ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको इनको ट्रीट देने का मन करेगा। आपको लगता है वो आपका थॉट है, बट वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से और अपनी हरकतों से आपका मूड चेंज कर देते हैं और आप उनको ओवर पैम्पर करना शुरू कर देते हैं। ये उनकी ट्रिक होती है। जिसके पास लैब्राडोर होता है ना, उनका फर्नीचर कभी आपको ठीक नहीं मिलता, हमेशा कॉर्नर से चबा देते हैं। ये बचपन में इतने कलेशी होते हैं ना कि इनको सारे तरीके पता होते हैं आपको कैसे परेशान करना है। और आप क्या करोगे ना, इनसे परेशान होकर एक यूट्यूब में वीडियो निकालोगे, हाउ टू ट्रेन अ लैब्राडोर, आप सारी ट्रिक्स सीख लोगे, इनको सिखा दोगे, ये सीख भी जाएंगे। पर जैसे कोई गेस्ट आएगा ना, आपकी सारी बात मानना भूल जाएंगे, आपको बहुत परेशान कर देंगे। उस वे में जो इनका बचपन होता है ना, जो कि 2-2.5 साल तक चलता है, आपको बहुत इरिटेट करते हैं। ये आपको इतना इरिटेट कर देंगे ना, घर से भाग भाग के, लोगों को परेशान कर करके, कि आप सोचो कि आपने गलत ब्रीड का डिसीजन तो नहीं ले लिया। बट ये जो होता है ना, बहुत टेम्परेरी फेज होता है। और ये जब 6-7 महीने का, 1 साल तक का लैब्राडोर होता है ना, वो आपको बहुत परेशान करता है। पर वो जैसे ही वो 2 साल क्रॉस करता है ना, 3रे साल पर आता है, तो आप उनका एक बहुत ही अलग बिहेवियर देखेंगे। आपको लगेगा कि कोई इंसान है उसके अंदर छुपा हुआ ना, वो इतने ज़्यादा आपको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, कोई रीज़न होता है जो ये थेरेपी डॉग्स होते हैं, बेस्ट थेरेपी डॉग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस ब्रीड का जो बेस है ना, वो सेंट जॉन वाटर डॉग है। तो आप उसको लैब्राडोर का दादा भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लैब्राडोर बनने के लिए जो एक बेस ब्रीड लगी है ना, वो ये है कि सेंट जॉन्स ब्रीड के साथ, वो सेंट जॉन वाटर डॉग के साथ वो मेट हो के फिर लैब्राडोर बना था। तो ये जो है कनाडा में मिलती है, न्यूफाउंडलैंड के नाम से एक जगह थी वहाँ पर। अब ये दुनिया से गायब हो चुके हैं, यानी एक्सटेंट हो चुके हैं। तो जो लैब्राडोर के दादाजी थे ना, इनका काम क्या था? इनका काम था मछुआरों की हेल्प करना। और ये मछुआरों के साथ ही रहते थे, और फिशरमैन होते थे ना, उनके साथ ही रहते थे। और ये वहाँ पे बहुत परफेक्ट डॉग माने जाते थे और ये दिन भर काम करते थे। और माना जाता था 1800 में ना, ये इतने अच्छे स्विमर होते थे कि ये जो स्मगलर्स होते ना, उनके फेवरेट डॉग्स थे। वो कैसे एक रिवर के एरिया से दूसरे रिवर के एरिया में जाने के लिए ना इनको यूज करते थे और ये पीछे सामान बांध के स्मगलिंग करते थे। तो इतने ज्यादा स्मार्ट थे और स्मगलर के फेवरेट ब्रीड थी ये। तो लैब्राडोर के जो दादाजी से बहुत स्मार्ट थे। तो जब इंग्लैंड के लोगों को पता लगा ना कि यहाँ पे लैब्राडोर के दादाजी मिलते हैं, तो ये वहां पे चले गए उनको लेने के लिए। तो उन्होंने क्या दिमाग चलाया, इस ब्रीड में थोड़ी बहुत ब्यूटिफिकेशन करके उसका नाम बदल दिया और फिर सब जगह ढिंढोरा पीट दिया कि हमने ब्रीड बनाई है। देखो, वो जो सेंट जॉन्स वाटर डॉग था, वो ऑलरेडी एक परफेक्ट डॉग था, उसमें कुछ कमी थी नहीं। तो लैब्राडोर को बनाने का क्या रीजन हो सकता है? कुछ खास ऐसा रीजन था नहीं।
बस उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपना नाम जोड़ने के लिए ना, क्योंकि उस टाइम नई नई रजिस्ट्रेशन हो रही थी डॉग ब्रीड की, तो अपना नाम जोड़ने के लिए उन्होंने फिर इसको लेब्राडोर रिट्रीवर बना दिया। और उस वजह से आज जो लेब्राडोर के दादाजी हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, वो है नहीं इस दुनिया में। तो आपको पता है अंग्रेज़ कितने चालू होते हैं, क्या क्या हरकतें वो करते हैं। तो बस हल्की सी ब्यूटिफिकेशन करी, इंग्लैंड का नाम उन्होंने साथ में लगा दिया। तो पेपर्स में लिखा है 19th सेंचुरी में ये डॉग को लेकर आए थे, फिर इन्होंने रिफाइन करा उसको और एक हंटिंग डॉग बनाया। तो आप खुद सोचो, जो डॉग स्मगलर्स का इतना फेवरेट है और जिसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी है कि स्मगलर्स के काम आ रहा है, उसको क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। चलो कोई नहीं, हम उनको क्रेडिट दे देते हैं, अगर इन्होंने करा है तो हम मान लेते हैं कि ये उन्होंने डेवलप करा है। बट जो भी है, चलो लेब्राडोर हैं बहुत अच्छे और बेस्ट गाइड डॉग, थेरेपी डॉग और सर्च एंड रेस्क्यू डॉग में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं और ये हर घर के बहुत अच्छे फैमिली मेम्बर होते हैं। मैंने आज तक कोई लेब्राडोर का ओनर नहीं देखा जो बोलता है कि मैं अपने डॉग से परेशान हूँ। बट जो 6-7 महीने का जो पीरियड होता है ना पपी फेज में, वहाँ पर मैंने बहुत सारे देखे हैं जो परेशान रहते हैं अपने डॉग से। बट ओवरऑल 2-2.5 साल के बाद बहुत अच्छे खुशी रहते हैं। तो इनका जो वेट होता है 25 से 36 किलो के आसपास का रहता है, ऐसे अकॉर्डिंग टू ब्रीड स्टैंडर्ड्स है। बाकी आप खाना देते रहो तो 50 किलो के भी जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें एक दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं और ये 24 घंटे भूखे रहते हैं और ये आपको एक पॉजिटिव वे में सुधार भी सकते हैं। जैसे आपकी गंदी आदत होती है ना, कहीं पे भी कुछ चीज़ आप छोड़ के चले जाते हो, हेडफोन की तार हो गई या चार्जर हो गया, कुछ भी हो गया, पैसे हो गए, वॉलेट हो गया, तो ये क्या करते हैं ना, वो उस जगह पे जाते हैं और चीज़ें उठा लेते हैं और चबा के, खराब करके, तोड़ फोड़ के वहाँ पे रख देते हैं। तो आपको ना ये सुधार देंगे कि कैसे आप ड्रॉर के अंदर चीज़ें रखते हो, जो आपको सालों में आपने चीज़ें नहीं सीखी हैं, आदतें नहीं बनाई हैं, वो डॉग रखने के बाद, इसको रखने के बाद लेब्राडोर को आप सीख जाओगे। और इनके अंदर ना एक बहुत अच्छी सुपर पावर है, जैसे ही आपके पास पैसे होते हैं ना, ये बीमार पड़ जाते हैं, इनका पेट खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, आपके डॉक्टर की विजिट लग जाएगी और इनको पता चल जाता है कि अब आपके पैसे खत्म हो गए, तो ओके हो जाते हैं। जैसे ही आपके पैसे आ जाते हैं आपके पास, तो इनको पता बीमार होने का टाइम आ गया, तो बीमार हो जाते हैं। जैसे आप रोड पे इनको वॉक पे लेके गए हो ना, जो सबसे गंदी सड़ी गली फंगस लगी हुई रोटी होगी ना, वो इनको आइसक्रीम की तरह लगेगी, ऐसे मरेंगे ना उसको खाने के लिए कि आप बोलोगे कि क्या पागल है, घर पे खाने को इसको मिलता नहीं है। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से ना इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये ना आपको 2-3 साल तक तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखना पड़ेगा कि इनको स्टमक के इन्फेक्शन होते रहते हैं। और ये 3 कलर्स में आते हैं, ब्लैक, येलो एंड चॉकलेट। एक इनमें सिल्वर कलर भी होता है, वो एक जेनेटिक फॉल्ट होता है, तो इसलिए वो ना ब्रीड को रजिस्ट्रेशन वो करते नहीं है, मतलब रजिस्टर नहीं करते हैं उस ब्रीड को, वो एक जेनेटिक फॉल्ट में माना जाता है। सिल्वर सा चारकोलिश सा वो कलर होता है, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। एक 2023 में एक स्टडी आई थी जिसमें ये साबित हुआ था कि जो लेब्राडोर्स है ना, उसको किसी डॉग के साथ नहीं खेलना, किसी ओनर के साथ नहीं खेलना अगर उसके पास पानी है तो। कहने का मतलब, अगर वो पूल में है ना, तो आसपास सब डॉग को इग्नोर कर देते हैं, अपने ओनर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो उनके ना जो लेब्राडोर के दादाजी यहाँ पे बाहर निकल के आते हैं, जो सेंट जॉन्स वाटर डॉग था। इसलिए कभी आप लेब्राडोर को देखोगे ना, पानी में अगर एक्साइटेड हो जाते हैं, पूल में एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो बहुत नॉर्मल है, उनके ब्रीड के अंदर ही है। तो लेब्राडोर का ना टेम्परामेंट बहुत बढ़िया होता है, जो इनको इतना पॉपुलर बनाता है। और उनकी एनर्जी जो होती है ना, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब लेकर आती है, बट मैनेज करना बहुत जरूरी है उसको। बट अगर आप लेब्राडोर को कोई काम ना दें, तो वो शैतानी कर करके सब कुछ खराब कर देंगे आपके घर पे। मतलब काम देने का मतलब है कि कुछ आपको उनको देना पड़ेगा करने के लिए ना, मेंटली उनको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। या तो आप कुछ उनको टॉय दो या वॉक पे लेके जाओ, क्योंकि जब आप वॉक पे लेके जाते हो ना, मेंटली डॉग बिजी रहता है, तो मेंटली टायर्ड होकर भी साथ में आता है। फिजिकली तो होता है, मेंटली भी होता है। तो वॉक इनके लिए बहुत जरूरी होती है एक एज तक के लिए, कि आपको 1.5-2 घंटे तक की उनको वॉक देनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर लेब्राडोर्स बिहेवियर। तो लेब्राडोर की बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है शो डॉग्स, एक होती है वर्किंग क्लास। तो जो वर्किंग क्लास वाले डॉग्स होते हैं ना, वो आपको यूजुअली देखने को मिलते नहीं है, वो हंटिंग में या थेरेपी वर्क में ये सब में दिखते हैं। तो वहाँ पे क्या ना, उनके लुक्स मैटर नहीं करता, वो फिजिकली कैपेबल कितने हैं वो मैटर करता है। कितना देर तक वो दौड़ सकते हैं, कितनी देर वो बाहर खड़े रह सकते हैं, और उनकी जो मसल्स होती हैं ना, वो अलग से डिफाइंड होती हैं, आपको दिखता है कि ये वर्किंग क्लास का डॉग है। बट जहाँ पे शो डॉग्स की बात आती है ना, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन की बात आ जाती है कि वो कितना सुंदर लग रहा है, कितना हेड उसका अच्छा है, कितनी टेल उसकी स्ट्रेट है, कैसी थिक है टेल उसकी ना। तो जो वर्किंग क्लास के डॉग होते हैं ना, उनकी आपको टेल में भी हल्का सा कर्व देखने को मिल जाता है। बट जो शो क्वालिटी होते हैं ना, उनमें एकदम स्ट्रेटनेस रहती है। तो ज़्यादातर हमें शो क्वालिटी ही देखने को मिलते हैं, उनकी ब्रीडिंग करे हुए डॉग्स देखने को मिलते हैं। वर्किंग क्लास तो बहुत रेयरली मैंने देखने को मिलता है, पुलिस के कोई दिख भी जाता है वहाँ पे। बट वो भी क्या करते हैं ना, वो भी शो डॉग्स को ही लेके कर लेते हैं, क्योंकि कुछ खास फ़र्क होता नहीं है। क्योंकि अगर जैसे एयरपोर्ट में किसी लेब्राडोर को काम करवाना है, तो उसके लिए इतना मैटर नहीं करता कि शो डॉग है या फिजिकली क्या कैपेबल है। बट अगर जहाँ पे हंटिंग की बात आती है ना, वहाँ पे थोड़ा हमें फिजिकली लेब्राडोर जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, मसल्स चाहिए,
और वो जो उसकी जेनेटिक जो है ना, मतलब पीछे से जो उसकी लाइन लगी हुई है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि वो कितना ज़्यादा हंटिंग की तरफ थे, तो उनके अंदर जो प्रे ड्राइव है ना और वो रिट्रीविंग करने की जो कैपेसिटी है वो शो डॉग से ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ना दोनों की अपनी अलग कैपेसिटी है और दोनों की अपनी अलग जगह है सोसाइटी में। अब हम सेगमेंट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल आता है कि लेब्राडोर एज ए फैमिली पेट कैसे हैं। जवाब है कि हाँ, लेब्राडोर बच्चों के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। एक सर्वे में 99% लैब के ओनर्स ने ये बोला है कि उनका डॉग जो है वो फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत अच्छे से वो बच्चों के साथ खेलता है। पर ना आपको हमेशा एक बात का ध्यान देना चाहिए कि एक हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं, इनको ना 1 से 2 घंटे की एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। जैसे वॉकिंग आपने कर दी, स्विमिंग करके लेके चले गए, दूसरे डॉग्स के साथ आपने खिलवा दिया, तो ये सारा ना उन डॉग्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो 3 साल के नीचे हैं। देखिए, अग्रेसिव लेब्राडोर भी निकल सकते हैं, बहुत रेयरली होता है बट निकल सकते हैं वो, उनमें भी एंजाइटी के इश्यूज होते हैं। तो उसको कैसे टैकल करते हैं कि अगर एक स्टडी में पता लगा है कि अगर आप उन डॉग्स को ज़्यादा वॉक कराते हो, जैसे कि 1-2 घंटे का वॉक कराते हो, एक्सरसाइज कराते हो, तो उनको जो अग्रेशन है और ये सारे जो बिहेवियर इशू हैं वो खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। मतलब बहुत ईजी टू ट्रेन होते हैं ये ना, ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने नहीं पड़ते हैं, बस इनकी वॉक बढ़ा दो, काफ़ी हद तक आपको चीज़ें दिख जाती हैं। एक टर्म यूज होता है सॉफ्ट माउथ के नाम से। इसका मतलब होता है जो लेब्राडोर की जो बाइट होती है ना बहुत ज़्यादा जेंटल होती है, जैसे किसी भी चीज़ को बहुत जेंटली उठा सकते हैं। तो किसी जैसे बच्चे के साथ भी खेल रहे हैं ना, बहुत जेंटल उनकी बाइट होती है उस टाइम, तो चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वो अगर एक्सीडेंट हो वो बात अलग होती है, पर ऐसे चोट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट कुछ डॉग्स होते हैं जिनकी ना प्रे ड्राइव होती है। प्रे ड्राइव का मतलब है कि उनकी अंदर से हंटिंग डॉग बाहर निकल के आ जाता है। जैसे ही उनको छोटी सी कोई आवाज़ दिखती है, जैसे साइकिल की आवाज़ हो गई या बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ हो गई या दूसरे डॉग की आवाज़ होती है, तो वो ट्रिगर करता है उनको, तो वो ना खेलना शुरू करते हैं। अग्रेसिव वे में नहीं, बट उसको पकड़ना चाहते हो। जैसे कोई चूहा दिख गया उसको पकड़ना चाहते हो, तो बच्चा भी होता है ना उसके, इसमें बच्चे को भी पकड़ना चाहते हैं। वो हाथ पकड़ लिया है, कपड़े पकड़ लिए उसके, वो काटना इंटेंशन नहीं है, बस पकड़ना इंटेंशन है। तो ये उनमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो बट ये सॉल्व हो जाती है आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपके घर पे किसी को एलर्जी है तो ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए, इनको शेडिंग जो होती है वो 6 महीने ज़्यादा होती है, 6 महीने कम होती है, बट बहुत होती है, कम होती है। अगर आप ब्रश वगैरह करोगे उससे मैनेज हो सकता है। बट अगर एलर्जी है, चांसेस हैं होने के, आपके घर में कोई एकदम न्यूबॉर्न बेबी है जिसको एलर्जी हो सकती है, उस केस में आपको लेब्राडोर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उसके बालों से इश्यूज हो सकते हैं। सेगमेंट 3, इसमें हम ट्रेनिंग के और सोशलाइजिंग के बारे में बात करेंगे। तो लेब्राडोर को ट्रेनिंग देना कितना आसान होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। देखो, लेब्राडोर को ट्रेनिंग देना सबसे आसान होता है, मतलब इससे आसान कोई और मेरे को डॉग ब्रीड लगती नहीं है, इसको आप ट्रेनिंग दे सकते हो। तो लैब इंटेलिजेंट भी होता है कि इनके अंदर से ना एक पुश आता है कि अपने ओनर्स को इनको खुश रखना होता है। मतलब अगर आपको ये सैड देख रहे थे ना, तो ये आपको खुश करने पे लग जाते हैं। इनके ऐसे लगता है कि काम है इनका ना वो करना। तो जब आप ट्रेनिंग देते हो ना, तो वो चीज़ इनमें दिखती है कि कैसे हर चीज़ सीखना चाहते हैं आपको प्लीज़ करने के लिए। तो यही जो इनकी क्वालिटी होती है ना, इसीलिए इनको बहुत अच्छा एक सर्विस डॉग भी माना जाता है। तो अगर आप देखोगे एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा आपको यही दिखेंगे, और जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए भी, और ये थेरेपी डॉग्स में भी बहुत ज़्यादा आपको लेब्राडोर्स ही दिखते हैं। उसके बाद गोल्डन रिट्रीवर का नंबर भी आता है, बट ये पहले नंबर पर आता है। जो बेसिक कमांड्स होती है ना, वो आप इनको 8 वीक्स के बाद सिखा सकते हो। जैसे सिट डाउन स्टे होता है ना, इतना इनका ब्रेन डेवलप हो जाता है कि आप इनको 2-3 महीने के बाद ये सिखाना शुरू कर सकते हो। बट आप जो पपी लेकर आओ ना, आपको पपी का बैरिगेटिंग या आपको क्रेट लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत इश्यूज हो जाएंगे। और जो पपी में ना स्टार्टिंग में अगर आपने डिसिप्लिन दे दिया ना, तो लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि उसको पता होना चाहिए कि क्या एरिया उसका और क्या एरिया उसका नहीं है। तो जो क्रेट होता है और बैरिगेट्स होते हैं ना, वो उसको पता है कि इसके अंदर का एरिया मेरा है, बाहर का एरिया इनका है। तो यह बचपन में उसको साबित कर दो। और एक और बड़ा पार्ट होता है लेब्राडोर को अगर आपने रखना है, तो इनको सोशलाइजिंग कराना बहुत ज़रूरी है। कम एज में आप दूसरे डॉग्स से खेलने दो, दूसरे लोगों से मिलाओ, पार्क में लेके जाओ, मार्केट में लेके जाओ। उससे क्या होता है ना, इनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना काफ़ी बढ़ता है। कुछ लैब्स में एक इशू होता है जिसको POMC जीन म्यूटेशन बोलते हैं, जो ना एक इनको अंदर से एक खाने के लिए ना बस ऑब्सेस्ड कर देता है कि पागल होते हैं खाने के लिए ना, जितना भी खाना दे दो उनको कम होता है। तो उस जीन के म्यूटेशन की वजह से क्या होता है ना, दिन भर भूखे रहते हैं, और खाना भी दे दोगे ना उसके बाद भी भूखे रहते हैं, जिस वजह से बहुत मोटे हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उस चीज़ में कि अगर गलती से अगर आपके डॉग को ये म्यूटेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपको ना इसका पोषण कंट्रोल करना चाहिए, जिस वजह से उसका वेट कंट्रोल होगा और लॉन्ग टर्म बीमारियां नहीं लगेंगी उसको। बट ये ना एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी होता है, जिन डॉग्स को ये होता है ना इशू POMC म्यूटेशन का, वो डॉग्स जो होते हैं ना, थेरेपी डॉग्स बहुत अच्छा बनते हैं, क्योंकि उनमें खाने का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत सारी ट्रिक्स वो सीख सकते हैं। इनमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जो टेक्निक्स होती हैं, ट्रीट या प्रेजिंग, वो लैब्स के लिए बहुत अच्छा काम आती हैं। अगर आप इनको डराओगे ना, तो इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी डर भी जाते हैं। तो आप इनको प्रेजिंग के थ्रू और ट्रीट के थ्रू सिखाओगे, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और जब भी आप इनको कोई ट्रीट देना, तो साथ में गुड बॉय या अच्छा बच्चा, कुछ भी आप अपना फेवरेट वर्ड यूज़ कर दो। एक इनको ना बता दो कि ट्रीट के साथ एक ये जो वर्ड है, ये एक प्रेज होता है। तो जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आपके ट्रीट नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो आप अगर वो खाली प्रेज भी करोगे ना, तब भी वो चीज़ फॉलो कर लेंगे।
अगर आप इनको एडवांस ट्रेनिंग देना चाहते हैं ना, वो भी पॉसिबल है, बट वो फुल टाइम जॉब होती है और बहुत मेहनत लगती है आपकी उसमें, बट पॉसिबल है। बट ऐसा होता है कि जैसे आपने 10 लेब्राडोर लिए हैं तो हर कोई ना बेस्ट थेरेपी डॉग नहीं बन सकता है, बट हर कोई बहुत अच्छा ट्रिक्स भी नहीं सीख सकता। तो काफ़ी वेरिएशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मोस्टली एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए लेब्राडोर एक परफेक्ट डॉग होता है जहाँ बात ट्रेनिंग की आती है। तो सेगमेंट 4 में हम पहुँच गए हैं। अब लेब्राडोर के पपी को आप चुनोगे कैसे? देखिए, हिप्स डिस्प्लेसिया जितना मैंने लेब्राडोर में देखा ना, उतना मैंने और किसी डॉग ब्रीड में देखा ही नहीं कभी। पपी के माँ बाप को वॉक करा के ज़रूर देखना, माँ को स्पेशली। अगर उनकी आप हेल्थ का ओके ले सकते हो ना कि ये सही है दोनों डॉग, तो बच्चे की ना थोड़ी बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखिए, बच्चे के ना फेस पे नहीं जाना चाहिए, बचपन में बहुत गोल मटोल लगते हैं, और ब्रीडर्स अगर हाई फैट उनको कंटेंट दे भी देना खाने के लिए तो उस जिस वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, बहुत क्यूट लगते हैं। बट जो उनकी असली हेल्थ है ना, वो हमें 4-5 महीने 6 महीने के बाद ही मिलती है। हमें डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जाना ना उसको परमानेंटली, तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें ध्यान पे रखो। अगर आपके आसपास कोई ब्रीडर है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो रेप्यूटेड ब्रीडर आप कैसे चुनोगे, कैसे पता लगाएंगे? जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया है उसकी मैगजीन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपेंसिव साइड की होते हैं, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं ना उनके बहुत हाई क्वालिटी होते हैं। तो आप जब कभी रेट पूछोगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलेगा, बट वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। या तो आप स्टार्टिंग में ब्रीडर को पैसे दे दो, या तो आप डॉक्टर को पैसे देते रहो लाइफ लॉन्ग, वो आपको डिसाइड करना है। तो बच्चा लेने से पहले ना आपको माँ बाप का हेल्थ रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है, उनका टेम्परामेंट पता लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। बट देखिए, हर चीज़ का सवाल ये नहीं होता कि आप जाके पपी खरीद के आ जाओ। आप थोड़ा फैमिली में भी देखो अपने ना कि क्या मैनेज कर सकते हो। अगर पपी के लिए टाइम आप दे सकते हो तो पपी लो, नहीं तो आप शेल्टर से भी बड़ा डॉग ले सकते हैं। आपको 1-2 साल का वहाँ से लेब्राडोर मिल सकता है, जर्मन शेफर्ड मिल सकता है, जो भी आप लेना चाहो मिल सकता है। बट आप एक बार शेल्टर का भी ऑप्शन देखना। ज़रूर नहीं कि आपको हमेशा ब्रीडर से ही लेना है या पपी खरीदना ही है ना, आप शेल्टर से भी ले सकते हो। आपको शायद एकदम न्यू बॉर्न टाइप पपी ना मिले, 2-3 महीने का ना मिले, 1 साल का मिल सकता है, 2 साल का मिल सकता है, बट वो भी आप ऑप्शन ले सकते हो। बहुत सी बार क्या होता है कि ना लोग पपी ले लेते हैं जोश में आके, बट बाद में उतनी मेहनत वो कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, अडॉप्शन पे दे देते हैं, और फिर वो अडॉप्शन पे जाने के बाद पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, वो शेल्टर में जाके फिर रुकते हैं। तो वो पपी भी ले सकते हो, अगर थोड़ा बड़ा भी एज का है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप शेल्टर से भी ले रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि उसका टेम्परामेंट का ज़रूर पूछ लेना। ऐसा ना हो कि घर पे आके आपको प्रॉब्लम हो। तो जैसे अगर आपने पपी ले लिया, आपके घर पे पपी आ गया है, तो अभी आपने क्या करना है ना कि आपने एक ना थोड़ा शांति का माहौल रखना है। ये नहीं कि क्यूट पपी करके उसको कुछ भी करने दो, कि यही एज होती है जहाँ पे आप ना थोड़ा डिसिप्लिन उसको दे सकते हैं। जैसे पॉटी एंड पी का जो है ना, आपको एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग रखना चाहिए। अगर आप खाने का टाइम दोगे ना, खाने का फिक्स टाइम है, तो पी एंड पूप का भी फिक्स टाइम हो जाता है। बट थोड़ा रीजनेबल बनना आप, क्योंकि 2-3 महीने के बच्चे से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब वो 1 साल तक 8 महीने तक होता है ना, तो वो उनकी पेट की मसल्स थोड़ी डेवलप होती हैं, तो ही वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम सेगमेंट 5 में पहुंच चुके हैं। लेब्राडोर की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इनकी ग्रूमिंग की कितनी ज़रूरत होती है। देखो, लेब्राडोर की ग्रूमिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अगर उनका सीज़न है बाल झड़ने का, तो आप रोज़ उनको ब्रश कर दो थोड़ा थोड़ा, ताकि घर पे बाल ना उड़े। और अगर जिस टाइम उसका सीज़न नहीं है, जिस टाइम उनका शेडिंग नहीं हो रही है, तो आप हफ्ते में 2-3 बार भी करोगे तब भी उससे काम चल जाता है। लेब्राडोर की देखभाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको खाने पे उसका ध्यान देना। खाना उनको ओवर फीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि बचपन से लेके बड़े तक ना उनको वो ज़्यादा खाना खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दे देना है, क्योंकि जितने भी मैंने बीमारियां देखी ना लेब्राडोर में, वो मोटापे की वजह से मतलब मोटापा है जिस डॉग को, उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अगर आपने खाना पीने में ध्यान दिया है ना, तो आपका डॉगी हेल्दी रहने के बहुत चांसेस हैं। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना होम कुक्ड फूड की, क्योंकि जो ओवर फीडिंग है ना वो होम कुक्ड फूड में ज़्यादा हो सकती है, तो आप डॉग फूड में शिफ्ट कर दो। जब तक आपकी नॉलेज बन जाएगी घर के खाने की, तब तक आप उसको डॉग फूड में रखना। फिर जैसे ही आपको लगता है कि अब आपको नॉलेज मिल चुका है घर का खाना देने का, तो आप एक मील रिप्लेस कर देना, मतलब एक मील से डॉग फूड हटा देना, वहाँ पे घर का खाना डाल देना। तो ऐसे ऐसे करके आपको एक्सपीरियंस होगा, तभी आप उसको घर के खाने में डालना। ये नहीं कि किसी ने बोला कि घर का खाना इज़ द बेस्ट, तो आप उसको घर के खाने में डाल दो। आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। उससे मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता है लेब्राडोर में। शेडिंग की आप टेंशन मत ही लेना, इनको बहुत ही कम शेडिंग होती है, बट एक्सरसाइज की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो एडल्ट डॉग होता है उसको आप 40-50 मिनट 1 घंटे के आसपास की एक्सरसाइज करवाएंगे। जो बच्चा होता है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। देखो, आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब आप डॉग रखते हैं ना, तो आप उसको वॉक पे ले जाना ना, आउटसोर्स मत करना। ये काम की तरह मत लेना कि आपको काम पड़ गया, अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके उसको वॉक पे लेके जाना पड़ रहा है। जिन लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, जिनको कोई भी इश्यूज होते हैं, अगर वो अपने डॉग के साथ वॉक पे जाते हैं ना, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें कम होती हैं। आप ये मत सोच के चलना कि इसको वॉक कराने, आप ये सोचो कि आप अपने लिए भी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये चीज़ ना आउटसोर्स मत करना, और लेब्राडोर जैसे डॉग के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वॉक के टाइम ना आपका जो बॉन्ड उसके साथ बनता है ना, आप सोच लो कि आपने एक थेरेपिस्ट घर पे रखा हुआ है जिसको आप पैसे नहीं देते हो,
तो आपका वो रोल ये कर सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इनको एक और इश्यू रहता है, इनके कानों में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आप देखो कि इनके फ्लॉपी एयर्स होते हैं ना, कान ऐसे करके होते हैं, तो जो एयर वेंटिलेशन होता है वो उसके अंदर जाता नहीं है, जिसकी वजह से ना इनके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2-3 दिन में ना आप इसको बेबी वाइप से साफ़ कर लेना। आप यूट्यूब में वीडियो देख लेना, उसमें बता देंगे कि कैसे करते हैं, बट बहुत ईजी होता है ये। इस चीज़ के लिए ग्रूमर के पास लेके मत जाना, क्योंकि ग्रूमर के पास आप जाते हो ओकेजनली या कभी कभी जाते हो, तो ये कान साफ़ करने की जो टेक्निक होती है, या तो आप ग्रूमर से सीख लेना या तो आप खुद यूट्यूब से सीख लेना, बट करना ज़रूर है आपने ये। और एक और क्या है ना कि जब आप डॉग को वॉक ज़्यादा कराते हो ना, जब अच्छी वॉक कराते हो अपने डॉग को, तो ना उसके नेल आपको कभी ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जिन डॉग्स को नेल बार बार ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ती है ना, वो ही साइन होता है कि उस डॉग को प्रॉपर वॉक नहीं मिले, क्योंकि चांसेस ही नहीं है ना। अगर आपका डॉग वॉक पे रेगुलर जा रहा है, रोड पे उसके फ्रिक्शन की वजह से नेल उसके फ्रिक्शन की वजह से खुद घिस जाते हैं, तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी क्लिपिंग की ना। फिर भी कोई एक दो जो साइड के जो पॉज में आप देखोगे ना, वहाँ पे नेल आपको दिखता है, वो आप कर सकते हो। वो आप ग्रूमर से एक बार ट्रेनिंग ले लेना। बट अगर आपको अपने लैब्राडोर के नेल ज़्यादा दिखते हैं, ट्रिम कराने की रेगुलर ज़रूरत पड़े, तो आप समझ जाना उसको वॉक ठीक से नहीं मिल रही है। अब हम सेगमेंट 6 में पहुँच गए हैं। इसमें हम लैब्राडोर की हेल्थ और लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत अजीब सा फैक्ट है, जो चॉकलेट लैब्राडोर होते हैं उनके लाइफ स्पैन कम पाया गया है रिसर्च में। जो जैसे अगर कोई जो नॉर्मल लैब्राडोर है, येलो लैब्राडोर लेके चलो, ब्लैक लेके चलो, वो 12 से 13 साल 14 साल जी लेते हैं, बट जो चॉकलेट लैब्राडोर होता है ना, वो 9 से 10 साल के आसपास जीता है। और हेल्थ वाइज देखो तो ना, तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मेरे को सबसे ज़्यादा लैब्राडोर में दिखती है, इनके बोन्स के इशू, जॉइंट्स के इशू ना, तो वो एक्सरसाइज से आप थोड़ा कम कर सकते हो। और एक ओवर ईटिंग का आप ध्यान देना, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए। एक और इशू उनमें होता है ओवर हीटिंग का। जो स्पेशली मोटे डॉग्स होते हैं ना, मोटे लैब्राडोर्स होते हैं, आप उनके एकदम से अचानक से मत सोचना कि मैं इनकी एक्सरसाइज शुरू करके इनको पतला कर दूंगा, तो वो मत आप करना। इनमें ओवर हीटिंग का इशू होता है, स्पेशली गर्मियों में ना ये ओवर हीट कर जाता है, जिसकी वजह से इनके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और इनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है वो। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा लैब्राडोर्स को ऐसा होते हुए। और मैं आपको तरह तरह की बीमारियों का नाम लेके डराऊंगा नहीं। ऐसा होता है कि कुछ लैब्राडोर्स में बीमारियां होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप पेरेंट्स को देख लेते हो, बच्चे की हेल्थ का प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप उन सब चीज़ों से बच सकते हो। बट आपने एक्सरसाइज का और डाइट का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि लैब्राडोर के दादाजी कौन थे और लैब्राडोर को कैसे पालते हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 2025 के एंड तक मैं आपको छोटा डॉग ट्रेनर तो ज़रूर बना दूंगा। और थोड़ा बड़ा ट्रेनर बनना है तो थोड़ा टाइम और देना, आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है उसके लिए। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।